Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss about the types of dream. Okay, तो स्वप्न के भेद कितने होते हैं वो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे. तो आपने अपने लाइफ में आप अपने एवरी नाइट में बहुत सारे ड्रीम्स को देखते होंगे. ओके, बहुत सारे लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग को ड्रीम्स वगैरह नहीं आते हैं, तो अच्छी बात है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो आते हैं, जिनको ड्रीम्स वगैरह आते हैं, तो कितने प्रकार के स्वप्न होते हैं वो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पे टोटल 7 प्रकार हमारे आचार्य चरक ने बताया है अपने चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में, नॉट सूत्र स्थान. ओके, तो जो उनका 8 स्थान उन्होंने बताया है, सूत्र स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, इंद्रिय स्थान, शादी स्थान. ओके, तो ये टोटल 8 स्थान में से उन्होंने इंद्रिय स्थान में वो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि देर आर 7 टाइप ऑफ स्वप्न. ओके, तो वो अलग अलग प्रकार से ड्रीम्स वगैरह हमारे जो हम स्लीप वगैरह जब लेते हैं तो वो आते हैं. ओके, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देर आर मेनली, और जो मेन होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं. दैट नथिंग बट टोटली ये जो 7 हम पढ़ने वाले हैं उसी का जस्ट वहाँ पे 2 जो टाइप रहेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ. ओके, वो 10 एक उसका कंबाइंड फॉर्म रहेगा. दैट नथिंग बट हमारे जो 2 मेन टाइप्स हैं स्वप्न के, दैट नथिंग बट शुभ सूचक स्वप्न और अशुभ सूचक स्वप्न. ओके, तो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है, हम क्या थिंकिंग करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं. ओके, हम क्या सोचते हैं. ओके, तो ये टोटली हमारी पूरी जो लाइफस्टाइल है, जो टोटल जो हमारा डेली रूटीन है, ओके, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे हमारे अंदर, ओके, हमें 2 टाइप के स्वप्न फील होते हैं. दैट नथिंग बट शुभ सूचक स्वप्न और अशुभ सूचक स्वप्न. ओके, ऐसा हमें बहुत सारे स्वप्न वगैरह आते हैं, ड्रीम्स वगैरह आते हैं जो हमको अच्छे नहीं लगते हैं. ओके, दैट नथिंग बट बहुत सारे से बैड ड्रीम्स आते हैं. ओके, और बहुत सारे लोगों को गुड ड्रीम्स भी आते हैं. तो शुभ सूचक स्वप्न और अशुभ सूचक स्वप्न ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है कि हम क्या करते हैं डेली अपने लाइफ स्टाइल में. ओके, डेली रूटीन में, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो देर आर टोटली अकॉर्डिंग टू आवर आचार्य चरक, ओके, उन्होंने 7 प्रकार बताया है स्वप्न के, ड्रीम्स के. तो जिनमें से पहला जो स्वप्न का प्रकार है, ओके, तो उसके लिए एक कॉमन श्लोक दिया गया है. दृष्टम श्रुतम अनुभूतम च पार्थितम कल्पितम तथा भाविकम दोषजम च एव स्वप्नम सप्तविधम विदु. ओके, दृष्टम श्रुतम अनुभूतम च पार्थितम कल्पितम तथा भाविकम दोषजम च एव स्वप्नम सप्तविधम विदु. ओके, तो कौन से वो 7 प्रकार हैं? दृष्ट स्वप्न, श्रुत स्वप्न, अनुभूतम स्वप्न, पार्थितम स्वप्न, कल्पितम स्वप्न, भाविकम स्वप्न, दोषजम स्वप्न. ओके, तो टोटल देयर आर 7 टाइप ऑफ स्वप्न विच इज डिस्क्राइब बाय आवर आचार्य चरक इन देयर इंद्रिय स्थान, ओके, ऑफ चरक संहिता. ओके, तो पहला जो प्रकार है दैट नथिंग बट दृष्ट स्वप्न, जो पहले नेत्र से देखा गया है. दैट नथिंग बट हमने कभी तो देखा है उसको. ओके, तो या फिर बहुत सारे से वीडियो वगैरह भी आते हैं हमारे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक वहाँ पे ऐसा उनका वो कंप्लेंट वगैरह करते कि हमें ये काइंड ऑफ ऐसे ड्रीम्स वगैरह आते हैं. बहुत सारे हॉरर मूवी वगैरह जो रहते हैं, ओके, तो वो उनको देखना नहीं रहता, लेकिन बस वो किसी को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कभी कभार देखते हैं. ओके, तो कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जो हम देखते हैं ना, वो देखा हुआ दैट सेम एग्जैक्ट थिंग हमें अपने सपने में दिखाई देता है. ओके, तो अगर हम गुड थिंग्स को देखेंगे, ओके, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे इंद्रियों के लिए अच्छा है, ओके, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, जो हमारे मन के लिए अच्छा है, जो हमें पता है कि अगर हमें देखेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है और उसी का थिंकिंग अगेन एंड अगेन हमें होगा, तो उस चीज़ को नहीं देखना चाहिए. ओके, तो दृश्य स्वप्न मतलब ये होता है कि जो हमने देखा है, ओके, जो हमने अपने नेत्रों से देखा है, अपने आंखों से देखा है, ओके, विजिबली वी हैव सीन दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, तो उसका जो आभास होता है हमें ड्रीम्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? दृश्य स्वप्न बोलते हैं. ओके, श्रुत स्वप्न मतलब ये होता है कि जो हमने कभी सुना है. ओके, तो दैट सुना हुआ जो भाग है ना, अगर हमें सपने में अगर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्रुत स्वप्न बोलते हैं. ओके, यानी कि हमने कभी प्रीवियसली हमने उसको सुना है, या फिर वो बैड थिंग भी हो सकती है, गुड थिंग भी हो सकती है, अच्छे आचार भी हो सकते हैं. वो जो हमारे बैड जो थिंग्स हैं, बैड जो आचार है वो भी हो सकते हैं. तो श्रुत स्वप्न मतलब क्या हुआ कि हमने कभी तो सुना है, इसलिए हमको ड्रीम्स में आया. ड्रीम्स मतलब ये नहीं होता कि अल्टीमेटली एक अनअवेयर थिंग, या फिर ऐसे कभी ना सुना या फिर कभी ना देखा गया ऐसा कोई चीज़ हो, ऐसा नहीं होता. हमने उसको कभी ना कभी किया रहता है. ओके, वो हमने कभी ना कभी अपने आंखों से देखा है, कभी ना कभी अपने स्वप्न अपने कानों से सुना है उसको, कभी उसके बारे में थिंक किया होगा, तभी उसके सपना हमें माइंड्स में आते हैं. अदरवाइज उसके स्वप्न या फिर हमें अनरिलेटेड ड्रीम वगैरह नहीं आते. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. ऐसा आचार्य चरक साफ साफ वो बता रहे हैं. ओके, हमारे जो थर्ड टाइप है
दैट नथिंग बट अनुभूत स्वप्न, ओके, जो बुद्धि द्वारा पहले से अनुभव किया गया है, ओके, यानी कि आपने इसके बारे में कभी थिंक किया है, कभी आपने इसके ऊपर क्या एक पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई विचार होगा या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर मैटर होगा जिसके ऊपर आपने कभी वहाँ पे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। वो इट में भी कोई भी वो रिजोल्यूशन वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, वो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, ओके, फ्रेंड्स रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, ओके, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग अगर आपने अपने माइंड्स में कभी उसके ऊपर प्रेशराइज किया है, कभी आपने उसके बारे में सोचा है, तो उसके बारे में एक पर्टिकुलर स्वप्न आता है, ड्रीम्स आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुभूत स्वप्न बोलते हैं, ओके। हमारा जो फोर्थ टाइप का जो स्वप्न है दैट नथिंग बट पार्थितम स्वप्न, ओके। पार्थितम स्वप्न मतलब क्या होता है पता है आपको, कि अगर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चाइल्ड्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे होते हैं, तो कि वो डिज़ायर करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावक से वो डिज़ायर करते हैं, वो उसकी मांग रखते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ओके। और अगर स्वप्न में अगर दैट सेम थिंग अगर हमें मिल जाता है, तो उस पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ सपनों को हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ ड्रीम को हम क्या बोलते हैं, पार्थितम स्वप्न बोलते हैं, ओके। तो पार्थितम स्वप्न आर दोस ड्रीम जो हमें चाहिए रहता है, जो हमें डिज़ायर हुआ रहता है, ओके, जिसकी मांग हम अपने अभिभावक से करते हैं, अपने फ्रेंड से करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से करते हैं, ओके। अगर वो हमें मिल जाता है तो दैट नथिंग बट पार्थितम स्वप्न उसको हम बोलते हैं, ओके। हमारा जो फिफ्थ टाइप है दैट नथिंग बट कल्पित स्वप्न, ओके। कल्पिता मतलब ऐसे बहुत सारे रहते हैं कि वहाँ पे मन में कोई कल्पना की गई हो, सुंदर उद्यान लगाना है वगैरह वगैरह, ओके। तो एक समथिंग एक आलिशान वगैरह एक बंगला रहेगा, ओके। so there are two servant in that particular bungalow, okay, and then a good and beautiful kind of a life partner we have, okay। तो जो भी एक्स्ट्रा जो पर्टिकुलर थिंग्स है ना, ओके, इनका जो मन में जो विचार चलता है ना, एक पर्टिकुलर एक लैडर से दूसरी लैडर पे जाना, ओके, देन सेकंड टू थर्ड एंड सो ऑन, ओके। यानी कि हमने अपनी वहाँ पे बंगलो से स्टार्ट किया, देन बंगलो से हमने वहाँ पे उसको सर्वेंट रखा, देन कैसे हमारी लाइफ वगैरह जाएगी, तो हमने बस उसके बारे में सोचा, ओके। तो वो सोचे हुए जो थिंग्स है अगर माइंड्स में ड्रीम के फॉर्म में आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कल्पितम बोलते हैं, ओके। हमारा जो सिक्स जो प्रकार है दैट नथिंग बट भाविकम कल्प, जो हमारा स्वप्न है, ओके, भाविकम जो हमारा पर्टिकुलर जो ड्रीम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्पना होता है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वप्न होता है हमारा। यानी कि हमारे जो हमारे लाइफस्टाइल है, जो हमारा ऐसा आयुर्वेद में ऑलरेडी डिस्क्राइब होता है कि पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किया है उसके रिलेटेड और उसके अनुसार ही हमें जो हमें रिजल्ट है वो हमें भोगने पड़ेंगे या फिर हमें उसको मिलेगा, ओके। तो दैट सेम थिंग भाविक स्वप्न मतलब वो स्वप्न होता है कि हमारे लाइफ में कभी ना कभी वो चीज़ होने वाला है, ओके, वो अशुभ हो या शुभ हो इट डजंट मैटर, लेकिन वो होने वाला ही है और वो होके ही रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भाविक स्वप्न बोलते हैं। उसके बारे में हमें पता नहीं है कि वेदर इट विल हैपन और नॉट, बट इट विल हैपन, डेफिनेटली इट विल हैपन इन आवर जो भी हमारे लाइफ चलने वाली है, हमारे पूरे लाइफ साइकिल में वो होके रहेगा, ऐसा वहाँ पे भाविक स्वप्न मतलब वो इंडिकेट करता है। तो हमारा जो सेवन्थ एंड लास्ट जो हमारा टाइप है दैट नथिंग बट दोष जो स्वप्न होता है, ओके। दोष जो स्वप्न मतलब ये होता है कि जो हमारे नॉर्मल जो तीन दोष हमारे बॉडी में बताए जाते हैं, त्रिदोष ऑफ आवर बॉडी दैट नथिंग बट वात पित्त एंड कफा, ओके। तो अगर जो वातिक जो डिसऑर्डर होते हैं, पैथिक डिसऑर्डर जो होते हैं, और जो कफ जो डिसऑर्डर होते हैं, जो विकृति होती है, उनके अगर वहाँ पे उसके वजह से अगर वहाँ पे कोई स्वप्न वगैरह आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, दोषज स्वप्न बोलते हैं, ओके। अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे पर्टिकुलर ड्रीम्स वगैरह बताए जाते हैं। तो अगर सपोज हमें वात वाले डिसऑर्डर वगैरह अगर हुए हैं, ओके, यानी कि वातज अगर हमें डिसऑर्डर वगैरह हुए हैं वातज दोष के विकृति की वजह से, तो देन वहाँ पे हमें वात प्रकृति वाले जो स्वप्न हमें वहाँ पे देखने मिलेंगे, यानी कि वात दोष प्राधान्य वाला जो हमें स्वप्न होगा वो देखने को मिलेगा इन आवर दोष जो स्वप्न, ओके। तो जैसे कि बहुत सारे लोग को सपना वहाँ पे ड्रीम वगैरह आता है कि वो आकाश से गमन कर रहे हैं, यानी कि वो वहाँ पे आकाश में चल रहे हैं, ओके। देन वो ऐसा क्या करते हैं कि वो बहुत पूरे जो उनके अर्थ है वो उसकी सैर कर रहे हैं, ओके। देन वहाँ पे ऐसा उनको लगता है कि वो कोई थिफ वगैरह करके वो क्या करते हैं, ऐसा थिफ वो भागते हैं, ओके। तो जहाँ पे भी ये सभी ड्रीम्स वगैरह आते हैं ना, इसे भी इस प्रकार के ड्रीम में ये वातिक यानी कि वात दोष के प्राधान्य की वजह से पर्टिकुलर ड्रीम्स वगैरह आते हैं, ओके।
देन अगर फर्दर डिटेल में अगर बात करें कि पित्त दोष के प्राधान्य वाला कौन सा सपना होगा, तो पित्त दोष के जो गुण होते हैं ना, उन्हीं के रिलेटेड हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो वहाँ पे हमारे मतलब हमें फील होते हैं। ओके, यानी कि पित्त के जो गुण है, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, ओके, वहाँ पे द्रव गुण है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो आग में जल रहा है वो बंदा। ओके, देन वहाँ पे ऐसा उसको लगता है कि वो कोई अग्नि में जा रहा है। ओके, ऐसा बहुत सारे जो अग्नि से रिलेटेड जो वहाँ पे ड्रीम्स वगैरह थे ना, वो पित्तज दोष प्राधान्य स्वप्न होते हैं। ओके, कफज की अगर बात करें तो कफज मतलब कफ एक पर्टिकुलर ऐसा गुण है, मंद गुण का होता है, स्निग्ध गुण का है। ओके, देन वहाँ पे वो पर्टिकुलर द्रव गुण का है। ओके, दैट नथिंग बट जितने भी गुण है ना दोषों के, इन्हीं गुणों के अनुसार ही हमें जो स्वप्न होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दोष जो स्वप्न बोलते हैं। ओके, तो कफज की अगर एग्जांपल की अगर बात करूं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा सपना आता है कि वो जल में डूब रहे हैं। ओके, अभी जैसे मैंने पित्तज के स्वप्न के बारे में बताया कि वहाँ पे वो पर्टिकुलर जो बंदा है वो वहाँ पे अग्नि में जल रहा है। ओके, वो अग्नि में प्रवेश कर रहा है, लेकिन कफज के जो गुण होते हैं उनके अनुसार वहाँ पे जो बंदा है या फिर कोई पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, उसको पर्टिकुलर स्वप्न आता है कि यस दे एंटरिंग और दे आर वहाँ पे वो डूब रहा है। ओके, यानी कि पानी में डूब रहा है। ओके, नदी में डूबना या वहाँ पे समुद्र में डूबना या फिर कोई भी जलाशय हो, वो किसी भी पर्टिकुलर स्रोत हो हमारे जल का, उसमें वो डूब रहा है या फिर वो उसमें वो सैर कर रहा है, वो घूम रहा है। ओके, तो जितने भी ये सभी जो थिंग्स है ना, इनको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कफज दोष प्राधान्य स्वप्न बोलते हैं। ओके, तो ये सभी जो स्वप्न होते हैं ना, दोष जो स्वप्न के, इसको अंतर्गत बोलते हैं। तो देर आर मोस्टली एंड वहाँ पे जो हमारे आचार्य चरक ने बताया था, चरकस्तु चिकित्सा थे, हम चरक के बहुत सारे कल्पना को, बहुत सारे चरक के सिद्धांतों को हम फॉलो करते हैं। वी आर ओबइंग देयर सिद्धांत, वी आर ओबइंग देयर रूल्स। ओके, तो उन्होंने 7 प्रकार के स्वप्न बताए, दृष्टि स्वप्न, श्रुत स्वप्न, पार्थित स्वप्न, कल्पित स्वप्न, भाविक स्वप्न एंड दोषज स्वप्न। ओके, एंड थर्ड वन जो मेरा था दैट नथिंग बट अनुभूत स्वप्न। ओके, तो इन सभी 7 में से हमारा जो होने वाला जो स्वप्न होता है, हमें भावी का स्वप्न ही होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें अपने लाइफ में हमें इसको भोगना पड़ेगा, हमें लाइफ में इसको झेलना पड़ेगा, लाइफ में हमें फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें पता नहीं होता, बस हमें देखे रहते हैं। और हमें जब वो थिंग्स घटती हैं तो हमें पता होता है कि यस वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग्स प्रीवियसली। ओके, इन आवर ड्रीम्स वगैरह। ओके, बाकी जो रिमेनिंग वन है ये कभी होते नहीं है, हम जो देखते हैं उसका स्वप्न में आना ऐसा कभी नहीं होता, जो सुनते हैं उसका स्वप्न में आना कभी नहीं होता। ओके, हम जो मन ही मन में जो डिज़ायर करते हैं या फिर जो हमें चाहिए रहता है वो मिल जाता है, दैट नथिंग बट पार्थितम स्वप्न। और जो हम मन में अपने एक मनगढ़ित जो हम कल्पना करने लगते हैं, ओके, वो कभी ये सब पूर्ण वगैरह नहीं होता, हमारे लाइफ में ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं होता। ओके, यानी कि वो लाइफ में ऐसा आता नहीं है सडनली, ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है कि हम जो जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस प्रकार का हमें फल वहाँ पे भोगना पड़ेगा। अदरवाइज जो भी पर्टिकुलर जो स्वप्न होते हैं जस्ट वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, अदरवाइज वो सब निकल जाते हैं। ओके, तो दैट इज नथिंग बट रिगार्डिंग फॉर आवर स्वप्न के प्रकार। तो 7 प्रकार के स्वप्न हमारे आचार्य चरक ने डिस्क्राइब किया।